आशुतोष, और आपको इसलिए बीच में लाना चाहूंगा, उस वक्त आप मैनेजिंग एडिटर थे जिस घटना का मैंने जिक्र किया, और आप तक भी लड़ाई पहुंच गई थी। ये बदतमीजी करते हैं मेरे साथ, ये ऐसे कर रहे हैं, मतलब दूसरे व्यक्ति वो तमतमा गए थे। संदीप, इस पर मैं क्या टिप्पणी करूं? आप ही बता दीजिए मुझे, क्या टिप्पणी करूं मैं इस पे? तो वही भाई, सोच इतनी तंग, व्यंग नहीं पसंद, हम कहां जा रहे हैं? ये मतलब कहां जाकर रुकेगा? आई कैन ऑब्जेक्ट टू एनीथिंग एंड एवरीथिंग देन। संदीप देखिए, ये तो मैं मान सकता हूं कि किसी की टिप्पणी किसी को बुरी लग सकती है, उसकी भावनाएं आहत हो सकती हैं, ये सब कुछ हो सकता है, ये संभव है, मैं इसको बिल्कुल खारिज नहीं करता हूं। लेकिन ये कहां तक संभव है कि अगर मुझे किसी की टिप्पणी आहत हो गई तो मैं उसके घर में घुस के उसका घर तोड़ दूंगा, उसको पीटूंगा, उसको गाली गलौज करूंगा, सब कुछ करूंगा? ये कहां कहां तक जाए? और उसके बाद बीएमसी का वो भी पहुंच जाएगा तोड़ने के लिए। ये क्या, ये जायज है क्या? क्या एक सभ्य और नेता इन्हीं शब्दों का इस्तेमाल करे, नेता इन्हीं शब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे, तब किसी को कोई दिक्कत नहीं, तब कोई तोड़ा फोड़ी की कार्रवाई नहीं, कोई एफआईआर दर्ज नहीं, क्योंकि उस नेता के साथ ताकत होती है। एक कॉमेडियन के पास ताकत नहीं होती ना संदीप। आपके पास कोई ताकत है क्या? आप अकेले, मैं अकेला हूं, मुझे पीटना और मेरे घर में घुस के करना बहुत आसान काम है। आप क्या उद्धव ठाकरे के घर में जाके कुछ कर सकते हैं क्या? आदित्य ठाकरे के घर में जाके कोई पीट सकता है क्या? नहीं कर सकता ना। तो आज की तारीख में खुंदक कहीं और है, निकाल कहीं और है। मैं तो फिर ये सवाल खड़ा कर, क्या ये देश संविधान से चलेगा, रूल ऑफ लॉ से चलेगा? अरे भाई, मुंबई के अंदर, महाराष्ट्र में आज की तारीख में महायुति की सरकार है, पुलिस उनकी है, मुख्यमंत्री उनका है, डिप्टी सीएम वीरबान है, हमारे दर्शक आशुतोष, प्रचंड बहुमत उनके पास है, और ये लोग घुसे जा रहे हैं। इसार वासी हैं, हरियाणा के हैं, और वो कह रहे हैं इस माहौल में कोई कवि या फिर कोई कॉमेडियन या कोई लेखक क्या नेताओं की आलोचना कर पाएगा? और मुझे तो हैरानी होती है कि साइना एनसी डिफेंड कर रही, जो खुद एक क्रिएटिव आर्टिस्ट, वो खुद डिफेंड कर रही। मुझे हैरानी होती इस पे। कम से कम मैं साइना से ही उम्मीद नहीं करता था कि साइना इस बात को डिफेंड करे। अरे भाई, अगर यही सब करना है तो सरकारें हटा दीजिए, लेट पीपल डिसाइड। जो ताकतवर होगा वो नहीं, पर इसका दूसरा पहलू क्या ये भी है, और इसको नजरअंदाज नहीं कर सकते, कि कुणाल कामरा को भी वो बीमारी है, वो खाज है, वो जानबूझकर पड़ी लकड़ी उठाते हैं, वो जानबूझकर कंट्रोवर्सी क्रिएट करते हैं, सुर्खियां बटोरना चाहते हैं। तो जैसा बोओगे वैसा काटोगे भी। लेट द लॉ टेक इट्स ओन कोर्स। ये वही पंकज, हमारे दर्शक हैं रांची वासी, वो कह रहे हैं कुणाल कामरा के बोलने के तरीके से लगता है कि उन्होंने प्लान के तहत ये बोला है, और अभी क्या जरूरत थी ये बात कहने की? संदीप, पे सारी बात मान लेता हूं आपकी, पर इस देश में कहीं कानून है या नहीं कानून है? या जिसके जो मन में आएगा किसी घर में पिटाई कर देगा, मार पिटाई। और मैं एक चीज और भी आपको बता दूं, अगर ये जो कुणाल कामरा का जो स्टूडियो था जाके तोड़ाई की है, 13 नवंबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, बीएमसी के अधिकारियों ने डायरेक्ट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया है। सुप्रीम कोर्ट चाहे तो इन अधिकारियों को अरेस्ट भी करा सकता है, डायरेक्ट कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट। पूरी गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट ने दे रखी है, आप कैसे डिमोलिशन कर सकते हैं या डिमोलिशन ड्राइव कैसे चला सकते हैं। अब बीएमसी के अधिकारी, अगर कोई जाएगा कोर्ट में, तो बीएमसी के सारे अधिकारी जो इसमें इन्वॉल्व होंगे वो जेल जा सकते हैं, उनकी ऐसी तैसी हो सकती। मैं तो एक ही बात कह रहा हूं, अरे भाई, अगर किसी की बात आपको बुरी लग गई है तो पहले तो अपना दिल बड़ा करिए, किनारे फेंक दीजिए, और अगर फिर भी आपको पसंद नहीं तो कानून का सहारा लीजिए। ये किसने कह दिया कि आप किसी घर में जाके मार पिटाई करेंगे? नहीं, पर मार पिटाई तो होती है, और हमारे एक दर्शक हैं और ये सवाल उठा रहे हैं। वैसे मैं पूछने भी वाला था ये, अब किशोर तिवारी, ये सवाल आप ही के लिए था, आप दर्शक भी पूछ रहे हैं तो और मौजू हो जाता है। आप कह रहे हैं, आप मतलब उद्धव ठाकरे कह रहे हैं कि कुणाल ने व्यंग नहीं सत्य कहा, जिसने चोरी की वो गद्दार है, और आप साथ में खड़े हो रहे हैं। आदित्य ठाकरे भी कह रहे हैं कि नाम नहीं लिया तो मिर्ची क्यों लग रही है। तो हमारे दर्शक हैं अभय कुमार, पटना वासी हैं, और आपके सरकार का वक्त भी गिनवा रहे हैं कि उद्धव की सरकार में कार्टून शेयर करने वाले एक पूर्व नेवी ऑफिसर, एक फौजी से मारपीट हुई थी साथ मुंबई में। तब आप कहां थे? अब आप कुणाल कामरा के पक्ष में खड़े हो रहे हैं। ये लोग याद रखते हैं चीजें, किशोर भाई। बिल्कुल, लोग तो रखते हैं, और वो अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट था, और उसके बाद हमने जाकर उनसे रिग्रेट भी किया था। लेकिन मैं एक बात बोलता हूँ, आपकी एक बात या आशुतोष की भी बात से मैं सहमत हूँ यार। ये जो था कि आपने गुवाहाटी भाग गए, पार्टी तोड़ी, आप गद्दार हो, आप बगावत करके गए, हमारे थाली में खाए, हमको छेद किया,
और हमारी पार्टी छीन ली, हमारा बाप छीनने को जा रहे। यह सब चीजें तो हम चुनाव भर बोल रहे थे। और हमारा नहीं सिर्फ चुनाव भर, ये चीज तो हमने बोली ही है। मोहम्मद मुईन है, बिजनौर वासी हैं, किशोर भाई, वो कह रहे हैं जब बीजेपी के नेता मुस्लिम समाज को गद्दार कहते हैं, और ये भी लगातार कहा जा रहा है, 18-19 करोड़ लोग हैं, तब कोई एक्शन क्यों नहीं होता? गद्दार को लेकर एफआईआर हो जाएगी, तुड़ाई हो जाएगी स्टूडियो की, वहां क्यों खामोशी? नहीं, मैं आशुतोष की बात से सहमत हूं। महाराष्ट्र में इनकी सरकार है और कानून कोई हाथ में लेता है तो क्या एक्शन हुआ देखो आप। 100 लोग दिख रहे हैं, 12 लोगों पे आरोप किया और सब बेल पर छूट भी गए शाम को। ये सब है ना ध्यानाकर्षण हटाने के लिए हो रहा है। पहले संतोष देशमुख के सरपंच रहते हुए किया, अभी नागपुर के दंगे के वजह से। यही बात हमारे दर्शक हैं, दीवान सिंह रायसेन वासी हैं, मध्य प्रदेश में रहते हैं, वो कह रहे हैं असल में फडणवीस सरकार कोई काम नहीं कर पा रही, इसलिए ध्यान भटकाने की कोशिश हो रही है। आप इत्तेफाक रख रहे हैं इस बात से? नहीं, देखो गृह मंत्रालय के काम पर बहुत प्रश्न आ चुके हैं। नागपुर में हिंसा कभी होती नहीं थी, हिंसा हुई, उसके बाद देवेंद्र फडणवीस का चेहरा ही बताता है। आज भी जो घटना हुई ये फालतू की किरकिरी है ना। आप देखो, मैं अभी बता रहा हूँ संदीप भाई, ये कुणाल कामरा अपने पोस्ट कर जाते हैं, सब देख लेते कोई 10-20 लाख लोग, लेकिन आज महाराष्ट्र का बच्चा बच्चा बोल रहा हूँ, हाय हाय थाने की रिक्शा, चेहरे पे दाढ़ी। अरे ये भाई, ये इतना सॉन्ग पॉपुलर हो गया। ये किसने किया? इन्होंने किया, सारी मीडिया ने दिन भर चलाया और ये मुद्दा हमको मिल गया। अरे ये कुणाल कामरा इतने अच्छे अगर गाने वाले नहीं, होते पर तो सवाल ये सिर्फ कुणाल कामरा या एकनाथ शिंदे तक सीमित नहीं है ना किशोर तिवारी, ये हम बतौर समाज किस ओर जा रहे हैं। आप किसी भी बात पर फिर तो आप बुरा मान सकते हैं ना। मैंने कि अरे संदीप मैं आपसे उम्र में बड़ा हूं, आप ऐसे कैसे बात कर रहे हैं मुझे इस तरह, इस लहजे में कैसे? लहजा जो लगातार चाइना एनसीबी कह रही थी ना, कॉन्डेसेंडिंग एटीट्यूड की, जी आप तो ऑटो चलाने वाले थे, अब कौन किस बात पर बुरा मान जाए? नहीं, ऑटो चलाना तो ठीक है, लेकिन ऑटो चलाने वाला 40,000 करोड़ का मालिक कैसा होगा, ये भी सवाल रहेगा ही ना हरदम। मैं एक बात और बोलता हूँ कि नागपुर से हम आते हैं, हमारे बोलने का भी संदीप भाई लहजा तुम्हारे से ही कही नहीं। अगर आप 40,000 करोड़ की वहां बात करते हैं तो ठाकरे परिवार अब कोई ऐसा कारोबार तो वो करते नहीं, और अच्छे कार्टूनिस्ट तो खुद बाला साहिब ठाकरे भी थे, पर संपत्ति कितनी है अब उसका भी अंदाजा लगाया जाए तो सवाल तो हर जगह उठेंगे। बहुत सारे नेता, कोई स्कूल टीचर बन के शुरू हुआ समाजवादी पृष्ठभूमि से और चार्टर प्लेन से नीचे ही नहीं उतरने का नाम लेते। नहीं, ये सब गलत चीजें हैं संदीप जी। सार्वजनिक जीवन में रहने वाले सब नेताओं पे मोदी जी कुछ करेंगे ऐसा लगा, लेकिन मोदी जी के जमाने में तो सबकी संपत्ति 4 गुनी और 10 गुनी हो गई। अनफॉर्चुनेट डेवलपमेंट है। सार्वजनिक जीवन में रहने वाले नेताओं ने एक एक पैसे का जवाब देना चाहिए, और मुझे लगता नहीं कि एकनाथ शिंदे एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।